हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम रियल गैस हमने डिफाइन किया था। कहा था कि जो गैसेस एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को फॉलो ना करें, दे आर कॉल्ड रियल गैसेस। इन फैक्ट एवरी गैस विच एग्जिस्ट इज अ रियल गैस। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, इस रूम में जो हवा है ये O2N2, इनफैक्ट ये भी रियल गैसेस हैं। तो हर गैस रियल गैस है। आइडियल गैस तो कुछ होता ही नहीं। आइडियल तो कुछ भी ना होता, ना मैं ना आप ना कुछ। नथिंग इज आइडियल। आइडियल इज अ काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन ओनली। तो हम ये जो बात कह रहे थे रियल गैस, और हमने वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात की थी। वॉन डर वाल्स का लॉजिक भी हमने बताया कि वॉन डर वाल्स ने किस तरीके से अपने करेक्शन टर्म्स अप्लाई किए अपने लॉजिक के बेसिस पर। हालांकि वॉन डर वाल्स के बाद BCO और फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने करेक्शन टर्म अप्लाई किए, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं होता। तो हम सिलेबस के बाहर तो हम बिल्कुल नहीं जाते हैं। जो सिलेबस में पहले वही पढ़ लो, वो मैनेज कर लो चीज़ों को, तो वो बेहतर है। तो वॉन डर वाल्स साहब ने एक वॉल्यूम में नेगेटिव करेक्शन टर्म किया और प्रेशर में पॉजिटिव करेक्शन टर्म किया, और जो इक्वेशन दी दैट इज कॉल्ड वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। और वो वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट कुछ ऐसी थी, P + A/VM², Vm - B = RT, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो AN² V², V - NB = nRT। ये थी वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, जहां पर A, B कॉन्स्टेंट्स थे, कॉन्स्टेंट्स गैस स्पेसिफिक। तो A, B कॉन्स्टेंट्स थे गैस स्पेसिफिक। गैस पे डिपेंडेंट है, ना प्रेशर पे डिपेंडेंट, ना टेम्परेचर पे डिपेंडेंट। तो ये कांस्टेंट्स थे। अच्छा, यहां से यूनिट ऑफ ए की बात करें, ए और बी के बारे में दोबारा फिर बात करेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बी एंड ऑल दैट। बट चलो बात करते हैं यूनिट्स ऑफ ए की। अच्छा, ए की यूनिट के बारे में बात करें तो देखना, प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ेगा, तो इसका मतलब A/VM² की यूनिट वही होगी जो प्रेशर की होगी। तो फिर A की यूनिट क्या हो गई, या AN²/V² की यूनिट वही। देखो ये तो समझते हो ना, डायमेंशनल एनालिसिस है ये। प्रेशर में प्रेशर जुड़ेगा, वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटेगा। तो यूनिट ऑफ A कितनी हो गई, अगर मैं प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले लूं तो एटमॉस्फेयर इंटू वॉल्यूम, लीटर का स्क्वायर मोल की पावर -2, ये कॉमन यूनिट हो गई। और SI में देखें तो पास्कल, ये मीटर क्यूब, तो मीटर की पावर 6, मीटर क्यूब का स्क्वायर, एंड मोल -2, ये SI में हो गई। सो दिस इज द यूनिट इन SI एंड दिस इज द कॉमन यूनिट इन एटमॉस्फेयर, लीटर स्क्वायर, मोल -2। ऐसे यूनिट ऑफ A, यूनिट ऑफ B। तो B की यूनिट क्या होगी, जरा देखो B की यूनिट क्या होगी। वॉल्यूम में से वॉल्यूम घटेगा, तो B की यूनिट क्या हो गई, लीटर, मोल -1। और SI यूनिट क्या हो गई, मीटर क्यूब, मोल -1। तो कभी कभी इन पॉइंट्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि हाउ टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ ए टर्म और द कांस्टेंट लाइक दिस। तो ये कहलाती है वॉन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट। A एंड B आर द वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स। इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। अब देखो बात आती है कि ये जो वॉन डर वाल्स इक्वेशन है, इसमें जो A और B कांस्टेंट हैं, तो रियल गैस के लिए कैसे अप्रोक्सीमेशन करें, Z की वैल्यू A और B के टर्म्स में कैसे फाइंड आउट करें विद सुटेबल अप्रोक्सीमेशंस। तो यहां तक लिखने के बाद में एक बात लिखेंगे। ये पहले इसको आप नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखता हूं, नोट इट डाउन। जैसे अब बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एनालिसिस, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजफुल भी होगा। एक्सप्रेशन ऑफ Z इन टर्म्स ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A एंड B। वॉन डर वाल्स कांस्टेंट के टर्म्स में, A और B के टर्म्स में Z का एक्सप्रेशन कैसे लिखें, दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। तो एक्सप्रेशन ऑफ Z इन टर्म्स ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A एंड B, तो लिखो केस 1,
ये चारों केसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आईआईटी जेईई में ज्यादातर क्वेश्चन इन चारों केसेस ही आते हैं। 4 केस स्टडी करने वाले हैं हम, और वो वाला रीजन भी आज ही आएगा, अब आएगा कि क्यों हाइड्रोजन हीलियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है। अंडर रूम टेम्परेचर ग्राफ ऊपर ही भागते हैं, बाकी सब ग्राफ कैसे होते हैं, नीचे जाके फिर ऊपर। तो केस 1 एट लो प्रेशर, लो प्रेशर कंडीशन पर इक्वेशन क्या थी, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो लो प्रेशर पर क्या होगा, लो प्रेशर पर ऑब्वियसली बात है मोलर वॉल्यूम काफी लार्ज होगा, और मोलर वॉल्यूम रिलेटिवली लार्ज होगा तो B कैन बी इग्नोर्ड, B इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिव साइज। तो मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम काफी लार्ज होगा तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे तो उनका अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो एट लो प्रेशर, at low pressure Vm is large and hence B can be ignored with respect to Vm। तो फिर Vm माइनस B को क्या मान लिया जाए, दैट इज टेकन टू बी Vm, क्योंकि B काफी स्मॉल है और Vm काफी लार्ज है, तो Vm के टर्म्स में B को इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद जो इक्वेशन आई वो क्या आ गई, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर, वी एम इज इक्वल टू आर टी। एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, पी वी एम प्लस ए अपॉन वी एम इज इक्वल टू आर टी। आर टी से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को आर टी से डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, और आपको पता है पीवीएम अपॉन आरटी क्या है, जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो जेड की वैल्यू यहां से आ गई 1 माइनस ए अपॉन आरटी वीएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1। लो प्रेशर में दिस इज एप्लीकेबल फॉर मोस्ट गैसेज एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम का स्पेशल अलग केस लेंगे। सो एप्लीकेबल अंडर low pressure condition for most gases except H2 and helium at room temperature। तो रूम टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस कंडीशन पर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके बाकी सबके लिए यही फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन। आपने अप्रोक्सीमेशन किया इसमें, बी को इग्नोर कर दिया है ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाए। अच्छा, ये अप्रोक्सीमेशन सही हुआ है या गलत हुआ है, ये कैसे वेरीफाई करें, कर सकते हो। आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है जेड वर्सेस पी का, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइन किया था कि जेड वर्सेस पी के ग्राफ हैं हमारे पास। तो कैसा ग्राफ, जरा एक बार देखें तो सही, देखना इधर, जेड इज इक्वल टू पीवीएम अपॉन आरटी वर्सेस प्रेशर। ये आइडियल गैस थी, ये Z इज इक्वल टू 1 था। मान लो कोई एक पर्टिकुलर गैस के लिए ले लो एक फिक्स टेम्परेचर पर, एट ए गिवन टेम्परेचर, ग्राफ इज लाइक दिस। हाइड्रोजन और हीलियम की तो बात ही नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं, जैसे अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये तो हमने पहले कह दिया कि दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम के लिए अलग केस लेंगे, वो एक्सेप्शनल केस है। तो ये एक जनरल ग्राफ है, मान लो जैसे गैस फॉर एग्जांपल CO2 और अमोनिया और CO एटसेट्रा, कुछ भी CO2, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस टाइप की गैसें। कोबाल्ट ना है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेना है ना, कोबाल्ट तो मेटल है। तो मान लो ये है और 0 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर ले लिया, 0 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये आइसोथर्म है। ये भी दिस ग्राफ इज आल्सो आइसोथर्म, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर बनाए हुए ग्राफ को हम आइसोथर्म बोलते हैं। तो जैसे ये था ग्राफ, नाइके शूज का ब्रांड होता है ना, नाइके, बिल्कुल वैसे ही टिक मारने वाला।
देखो जेट की वैल्यू लेस देन 1 है, देयर इज अ नेगेटिव डेविएशन इन द लो प्रेशर रेंज। हम लो प्रेशर रेंज की बात कर रहे हैं, तो देखो ये इसे बोल देंगे लो प्रेशर रेंज। दिस इज लो प्रेशर रेंज, इसे लो प्रेशर रेंज कह दिया। तो देखो जेट की वैल्यू लेस देन 1 है क्या, ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट, आर टी पॉजिटिव, केल्विन में है ना टेम्परेचर, एंड वी एम वो भी पॉजिटिव होगा। तो देखो लेस देन 1 है। नॉट ओनली दैट, आप जब प्रेशर बढ़ा रहे हो लेफ्ट से राइट, प्रेशर बढ़ाओगे तो मोलर वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर बढ़ाने पर मोलर वॉल्यूम घटेगा। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ाया तो मोलर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोलर वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये टर्म घटेगा और ये टर्म घटेगा, तो नहीं, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो मोलर वॉल्यूम घटेगा, मोलर वॉल्यूम घटेगा तो ये टर्म बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो जेट की वैल्यू घटेगी। तो प्रेशर इंक्रीज करने पर जेट की वैल्यू डिक्रीजेज इन लो प्रेशर जोन। फिर सुन लो, सभी सुनो, आप मान लो जीरो प्रेशर से लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है ना कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो मोलर वॉल्यूम घटा, मोलर वॉल्यूम घटा तो ये टर्म बढ़ा, 1 में से बढ़ा हुआ टर्म जब घटाओगे तो यू विल गेट लेसर वैल्यू ऑफ द जेड। तो जेड इज डिक्रीजिंग, और देखो डिक्रीजिंग है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ इज वेल एक्सप्लेन्ड बाय द इक्वेशन 1। तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ इज एक्सप्लेन्ड बाय इक्वेशन 1। इसका मतलब इक्वेशन 1 इज वैलिड फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेज एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम अंडर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस इन द लो प्रेशर रीजन। तो लो प्रेशर रीजन में दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल। मैं 5 बार बोल चुका, 4-5 बार। क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि लो प्रेशर में अमोनिया गैस के लिए ए की वैल्यू इतनी है, टेम्परेचर इतना है, बताओ जेड कितना है। सीधा फॉर्मूला लगाओ 1 - A/RT/Vm। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। ये ग्राफ अभी काम आएगा, इस ग्राफ को मैं ऐसे ही बना दे दूंगा, बाकी का पॉइंट हटा दो। वी विल मूव टू द केस 2। नोट इट डाउन, इसको नोट करो एक बार पहले। Coming to case 2, केस 2 में एट हाई प्रेशर टेम्परेचर इज नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशंस पर, बट प्रेशर इज हाई प्रेशर पर Vm स्मॉल होगा, और इक्वेशन क्या थी, P + A/Vm², Vm - B = RT। ये थी वॉन डर वाल्स इक्वेशन। तो क्या है यहां, एट हाई प्रेशर Vm is small and B can't be ignored. At high pressure Vm is small and B cannot be ignored. तो फिर क्या करें, in fact प्रेशर हाई है तो P/A/Vm² is ignored at हाई प्रेशर कंडीशन। तो इस बार क्या, A/Vm² को काफी स्मॉल मान लिया P के कंपैरिजन में, तो P + A/Vm² को किसके बराबर मान लें, P के बराबर। तो P + A/Vm² को P के बराबर मान लिया हमने। वापस आओ इक्वेशन से, तो क्या बन गया ये, P Vm - B = RT, PVm - PB = RT। RT से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हमें Z चाहिए, और Z की वैल्यू क्या होती है, PVm/RT। तो Z आ गया 1 + PB/RT। ये इक्वेशन नंबर 2 एप्लीकेबल एट हाई प्रेशर कंडीशन एट नॉर्मल टेम्परेचर्स।
तो हाई प्रेशर कंडीशंस पर ये इक्वेशन एप्लीकेबल है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये इक्वेशन काम आएगी, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी से नंबर मिलेंगे आपको टेस्टों में और IIT JEE के एग्जाम में अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस। तो हाई प्रेशर कंडीशन पर Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, मतलब Z इज मोर देन 1, क्योंकि P इंटू B अपॉन RT ये सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो Z इज मोर देन 1 और साथ दिखता है टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, RT कांस्टेंट ले रहे हैं, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर B भी एक कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे Z बढ़ेगा। देखो दिख रहा है ये यहाँ इसी में देख लो, तो इसका मतलब जहां Z मोर देन 1 हो जाएगा दैट रीजन इज कॉल्ड हाई प्रेशर रीजन, दिस इज हाई प्रेशर जोन, दिस इज हाई प्रेशर जोन। और हाई प्रेशर जोन में साफ दिखता है कि Z इज मोर देन 1 एंड इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग, Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। लीनियर वेरिएशन, स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप भी कह सकते हो हाई प्रेशर में, बताओ व्हाट इज द स्लोप Z वर्सेस P, तो B अपॉन RT, तो स्लोप हो गया B अपॉन RT। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको ग्राफ दे देंगे और कहेंगे कि स्लोप की वैल्यू इज दिस मच, टेम्परेचर इज दिस मच, तो बताओ व्हाट इज द वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट B। हाई प्रेशर में स्लोप स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है, ये रहा स्ट्रेट लाइन, Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, तो Z वर्सेस P का ग्राफ y इज इक्वल टू mx प्लस c, इंटरसेप्ट इज 1, इंटरसेप्ट तो है ही 1, एंड दिस इज इक्वल टू लीनियरली इंक्रीजिंग। तो इस तरीके से आप ये बात कहते हो। तो ये स्ट्रेट लाइन जो पोर्शन है ये हाई प्रेशर रीजन को रिप्रेजेंट करता है और Z की वैल्यू मोर देन 1 होती है, देयर इज अ पॉजिटिव डेविएशन इन द हाई प्रेशर, positive deviation in the high pressure, negative deviation in the low pressure region. So this is the formula, important formula for solving question in the high pressure region. ये था case 2, एक बार नोट करो। Now we will move to the case 3. वापस आओ, केस 3। केस 3 इज द आइडियल कंडीशन केस, केस ऑफ आइडियल बिहेवियर। क्या आइडियल बिहेवियर? आइडियल बिहेवियर हमने शुरुआत में कहा था जब रियल गैस स्टार्ट किया था कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर बोल दें, केवल लो प्रेशर बोलने से काम नहीं चलेगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बोल दें तो फिर इक्वेशन बिकम्स PV इज इक्वल टू nRT। तो एट लो प्रेशर, मैं यहां लिखूं, इसको दोबारा लिखो, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, at low pressure and high temperature, this is called ideal condition case, ideal condition case, ideal gas conditions, ऐसे लिख दो। These are ideal gas conditions. Under these conditions even the real gas behave like ideal gas. तो at low pressure B can be ignored, एट हाई टेम्परेचर भी बोला है आपने साथ में। तो हाई टेम्परेचर पे तो आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट्स, ये A इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए कांस्टेंट आया था हमारा। तो A अपॉन बी हम स्क्वायर टर्म भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत हाई होगा, समझो बात को, ये बात बाद में कहेंगे हम कि A इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। वॉन डेर वाल्स ने जो प्रेशर करेक्शन टर्म अप्लाई किया था तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए तो था, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट A इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव हाई टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक पड़ जाएंगे और लो टेम्परेचर पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम डोमिनेंट। एक बात समझ लो पहले, थोड़ा सा समझने वाली बात है।
कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, अलग अलग कंडीशंस पर। H2O ले लो, बहुत कम टेम्परेचर है तो आपको पता है सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, स्टिल स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक ठाक बढ़िया। और यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दो H2O का, वाटर का, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स तो वही है ना वाटर के, ए तो वही, ए वैल्यू तो कांस्टेंट है ना वाटर के लिए, बट हाई टेम्परेचर पे ए बिकम्स इनसिग्निफिकेंट। Van der Waals attractive forces become insignificant at the high temperature condition and A is the measure of attractive forces, तो A upon Vm square term can be ignored। लिखो इस बात को। At high temperature intermolecular attractions become insignificant and hence A upon Vm square term can be ignored। अगर काफी हाई टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और दूर दूर रहने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो पास पास आने की टेंडेंसी ही नहीं होती, अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो at high temperature intermolecular attractions become insignificant and hence A upon Vm square term can be ignored in comparison to thermal energy or kinetic energy because of temperature। तो ऐसे में क्या हो गया, A upon Vm square भी इग्नोर कर दिया हाई टेम्परेचर की वजह से, B भी इग्नोर कर दिया लो प्रेशर की वजह से, तो फिर इक्वेशन क्या बन गई, P Vm इज इक्वल टू आर टी, मतलब PVm इज इक्वल टू आर टी और PV इज इक्वल टू nRT। आइडियल बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर। तो रियल गैस अंडर द कंडीशंस ऑफ द लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। यही देखो, यही रियल गैस किसी प्रेशर टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डेविएशन शो करती है, जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा दूर हो सकती है वन से काफी हाई या वन से काफी लो, और किसी और कंडीशंस पे जेड में बी वेरी मच क्लोज टू 1 एंड मे हैव द आइडियल बिहेवियर। और वो कौन सी कंडीशन है आइडियल बिहेवियर की, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन पर इवन द रियल गैस बिहेवियर बिकम्स आइडियल बिहेवियर। और उल्टा कर दो तो डेविएशंस आर वेरी लार्ज, प्रेशर हाई कर दो और टेम्परेचर कम कर दो, देन डेविएशंस आर वेरी लार्ज, दिखते भी हैं। प्रेशर बहुत हाई कर दो, देखो जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, shows a lot of deviation। So very important case, important you should remember, under the condition of the low pressure and high temperature there is ideal behavior and you can apply the equation PV is equal to nRT या PVM is equal to RT। इससे भी ज्यादा एक important नोट लिखेंगे एज ए नोट, मैं इसको हटा देता हूं, नोट लिखेंगे उसको, इसका काम हो गया। एज ए नोट करके, अगर क्वेश्चन ये कह दे, ये IIT जेई में 2 बार आ चुका, IIT एडवांस्ड में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैच द कॉलम के फॉर्म में आया था ये पॉइंट। अगर प्रेशर इज वेरी लो, अगर प्रेशर वेरी लो बोल दिया, दैट मींस टेंडिंग टू 0, तो फिर तो बिहेवियर ऑफ द गैस विल बी आइडियल व्हाट एवर बी द टेम्परेचर। इफ प्रेशर of gas is very low or molar volume is very high, molar volume of gas is very high, ऐसी लैंग्वेज हो, that is P is tending to 0, then gas will show आइडियल बिहेवियर। कैसे आइडियल बिहेवियर जरा देखना, Z वर्सेस P, कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी गैस, ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, Z इज इक्वल टू 1 से, व्हेन प्रेशर इज टेंडिंग टू 0 तो वैल्यू ऑफ द Z विल बी इक्वल टू 1। अरे जब प्रेशर टेंडिंग टू 0 हो, चाहे वो बड़ा डेविएशन शो कर रही हो,
चाहे वो छोटा डेविएशन शो कर रही हो, चाहे वो ग्राफ ऐसा हो, चाहे कैसा भी हो, हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, अमोनिया हो, वाटर हो, कोई सी भी गैस हो, कोई सी भी वेपर्स हो, कितना भी ज्यादा डेविएशन शो कर रहे हो, अलग अलग प्रेशर कंडीशंस पे घूम फिर के तो खत्म कहां होते हैं? Z इज इक्वल टू 1 पे। इसका मतलब व्हेन प्रेशर इज टेंडिंग टू 0, दैट मींस एट अ वेरी लो pressure is tending to 0, Z is equal to 1, and Z is equal to 1 is what? Ideal behavior. So the gas will show the ideal behavior. So gas will show ideal behavior, and you can say PV is equal to nRT. जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में वेरी लो प्रेशर लिखा हो, अच्छा वेरी लो प्रेशर मींस वेरी हाई मोलर वॉल्यूम, तब आपको समझ जाना है कि यू हैव टू यूज PV इज इक्वल टू nRT। IIT JEE एडवांस्ड में ये 2 बार पॉइंट पूछा जा चुका है। माइंड इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट का ही एक्सटेंशन है आइडियल बिहेवियर का, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और यदि प्रेशर वेरी लो बोल दो या मोलर वॉल्यूम बहुत हाई बोल दो तो बस टेम्परेचर की भी कोई बात नहीं, बिहेवियर इज ऑलवेज आइडियल and gas will be tending to have Z is equal to 1 when pressure is tending to 0. It's a very very important point, guys, note it down, note करो इस सबको। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये रियल गैस का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आते हैं रियल गैस में, नोट इट डाउन। अब लेंगे हम स्पेशल केस, केस 4, किसका बताओ, किसका? बहुत देर से इसकी भूमिका बना रहे हैं हम, किसका? हाइड्रोजन एंड हीलियम का, स्पेशल केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। केस 4, स्पेशल केस ऑफ H2 एंड He। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए बात आती है, ग्राफ का बिहेवियर हमने देखा था कि नीचे ही नहीं जाता, वो नाइक के जैसा ग्राफ नहीं था, Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 ही था, लीनियर वेरिएशन, ऑलमोस्ट लीनियर वेरिएशन। ऐसा क्यों था? अंडर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कंडीशंस ग्राफ देखो ऐसा था। मैं केवल हाइड्रोजन हीलियम के लिए बता देता हूं, Z इज इक्वल टू PVM अपॉन RT, दिस इज प्रेशर, Z इज इक्वल टू 1। तो देखो ऐसा बिहेवियर था, ये हीलियम थोड़ा सा ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम H2, ये था एट 0 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर। ये था ग्राफ। ऐसा क्या था कि ये नीचे होके नहीं जा रहा, ऊपर होके जा रहा है? कारण हाइड्रोजन और हीलियम 2 केसेस में एक बात तो समझ में आ रही है, सबसे हल्की गैसेस हैं ये, सबसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफी कम है इनमें। तो हाइड्रोजन और हीलियम में वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वेरी लो, द वैल्यू ऑफ A इज एक्सट्रीमली स्मॉल। तो लिखो H2 एंड हीलियम आर among the lightest gases, among the lightest gases, among the lightest क्या? lightest ही है, lightest gases and have extremely weak intermolecular forces of attraction। देखो क्या बात कर रहे हो आप, हाइड्रोजन और हीलियम में इलेक्ट्रॉन ही दो हैं, तो उनमें जो वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, अब ये वॉन डर वाल्स फोर्सेस हम पढ़ेंगे डिटेल में इन केमिकल बॉन्डिंग। तो वीक वॉन डर वाल्स फोर्स होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर अमंग द लाइटेस्ट गैसेस एंड हैव एक्सट्रीमली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज ए वैल्यू। भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस को कौन मेजर करता है? A, वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A। सो A वैल्यू इज एक्सट्रीमली स्मॉल, हालांकि स्मॉलेस्ट किसके लिए है? स्मॉलेस्ट फॉर हीलियम।
हीलियम के लिए स्मॉलेस्ट है, तो एक्सट्रीमली स्मॉल फॉर H2 and He and hence can be ignored। बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, कैन बी इग्नोर्ड। तो वो जो तो ए वैल्यू इग्नोर करेंगे तो फिर क्या इक्वेशन थी, P प्लस ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ए वैल्यू इग्नोर है तो ये वाली इग्नोर कर दो, तो P इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, पी वी एम माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी से डिवाइड करिए तो ये वैल्यू क्या हो गई, Z, आर टी कैंसिल आउट, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ये आ गई फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम H2 and He at room temperature or 0 degree Celsius under all pressure conditions। तो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम एट रूम टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस अंडर ऑल प्रेशर कंडीशन, दिस इज द इक्वेशन। और ये साफ दिखता है कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन, ग्राफ शुड बी स्ट्रेट एंड जेड वर्सेस पी ग्राफ शुड बी स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब स्लोप कितना हो गया इनका, तो स्लोप अगेन पढ़ भी चुके हैं बी अपॉन आर टी के बराबर। तो अंडर नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर कंडीशंस हाइड्रोजन हीलियम ग्राफ ऊपर ही क्यों भागता है, क्यों हमेशा पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता है, क्यों नेगेटिव डेविएशन शो नहीं करता, क्यों अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें नहीं आ पाते। इट इज बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए इज एक्सट्रीमली स्मॉल फॉर दीज टू गैसेस और स्मॉलेस्ट है फॉर हीलियम। तो गाइज ये फॉर्मूला आपको जब भी हाइड्रोजन हीलियम का फॉर्मूला लगाना हो रूम टेम्परेचर पर, तो जेड इज मोर देन 1, सो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। तो इस तरीके से आप ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है एंड द स्लोप विल बी इक्वल टू बी अपॉन आर टी। अब यहीं पे एक बात आती है कि सर ये बाकी सब गैसेस तो रूम टेम्परेचर पे भी नीचे होके फिर ऊपर जाते हैं, नाइके इस टाइप से, और ये हाइड्रोजन हीलियम ऊपर ही चलते हैं, ये तो ऊपर ही भागते जा रहे हैं। ये क्या कोई टेम्परेचर कंडीशन या कुछ और ऐसी कंडीशन है जो इनका ग्राफ भी हाइड्रोजन हीलियम का नाइके बन जाए? हाँ बन जाए, हाँ है। कब? जब टेम्परेचर काफी कम हो। कितना कम? लेसर देन द बॉयल्स टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं, बॉयल्स BOYLE, बॉयल्स टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर हाइड्रोजन हीलियम का उनके बॉयल्स टेम्परेचर से कम है तो उनका ग्राफ भी नॉर्मल बाकी गैसेस जैसा ग्राफ होगा, नाइके ग्राफ। नाइके मतलब डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। लिखो इस बात को एज ए नोट, नोट करके लिखो इस बात को, नोट इट डाउन। पहले ये बना लो, लिख लो, उसके बाद नोट लिखेंगे। Z versus P graph for H2 and He shows negative deviation when temperature is less than Boyle's temperature, that is टेम्परेचर should be less than TB Boyle's temperature। तो Boyle's temperature से कम एक और नया शब्द आ गया, Boyle's temperature क्या है ये बात करेंगे। हालांकि इसका डेरिवेशन और वो सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फिर भी हम बताएंगे व्हाट इज Boyle's temperature। इंपॉर्टेंट तो ये 4 केस ही थे जिसपे हमने सारे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। तो जैसे मान लो ये Z PVM upon RT versus pressure, Z is equal to 1, this is ideal behavior। अगर टेम्परेचर हाइड्रोजन का या हीलियम का उनके बॉयल्स टेम्परेचर से कम होगा तो बिहेवियर वुड बी सिमिलर टू द अदर गैसेस।
ये बिहेवियर होगा फॉर H2. सो व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर. ये टेम्परेचर T पर है ग्राफ टेम्परेचर T पर है एंड दैट टेम्परेचर इज लेस देन द बॉयल्स टेम्परेचर. सो दिस इज द ग्राफ फॉर H2 और हीलियम. हाइड्रोजन और हीलियम के बॉयल्स टेम्परेचर अलग अलग होंगे, तो अगर हाइड्रोजन का बना रहे हैं तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर शुड बी लेस देन इट्स बॉयल्स टेम्परेचर. ऑब्वियसली ये बॉयल टेम्परेचर भी काफी लो होता है फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम. रूम टेम्परेचर पे इस तरह का बिहेवियर नहीं आता. इट कम्स एट अ वेरी लो टेम्परेचर. तो Z वर्सेस P फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम शोज नेगेटिव डेविएशन व्हेन टेम्परेचर इज लेस देन बॉयल्स टेम्परेचर. बॉयल्स टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो, वेरी लो. BOYLE, boils temperature TB for H2 and He is very low. So boils temperature for hydrogen and helium is extremely low, much lower than the room temperature condition. Very low, much lower than the room temperature condition. room temperature, तो रूम टेम्परेचर से काफी कम टेम्परेचर होता है, ऐसा ग्राफ आएगा. इसका भी टाइम आएगा. तो गाइज ये थे वो 4 केसेस, चारों हमने पढ़ लिए. बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. लेट्स डू 2-3 questions based on these cases and the general definition of compressibility factor. हालांकि बात की बात भी करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन इट. रियल गैस में जो पढ़ा है, और ये चारों केसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे. लेट्स टेक सम क्वेश्चंस. ये नोट कर लो, इसको हटा देते हैं. लेट अस टेक वन क्वेश्चन. मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो. हाँ, क्वेश्चन इज लाइक दैट. एट 300 Kelvin and 1 atmosphere pressure, Z for O2, compressibility factor for O2 is how much? 0.8. 0.9 ले लो, is 0.9. Find mass of O2 gas required to fill 1 liter vessel at these conditions. मान लो ये क्वेश्चन है. देखो बच्चों, 300 केल्विन पर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर जेड की वैल्यू 0.9 है. ऑफ कोर्स रियल गैस है. जेड की वैल्यू अगर 1 नहीं है अंडर द गिवन कंडीशन तो रियल गैस है. फॉर फाइंड मास ऑफ द ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड टू फिल. सी द फॉर्मूला PV इज इक्वल टू Z इंटू nRT. यही फॉर्मूला लगाओगे. व्हाट प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर. व्हाट वॉल्यूम? 1 लीटर. जेड की वैल्यू 0.9. मोल्स क्या होते हैं? मास ऑफ ऑक्सीजन. यही तो फाइंड आउट करना है अपॉन 32 इंटू व्हाट टेम्परेचर? 0.0821 इंटू 300 केल्विन. आई थिंक जब यहां से सॉल्व करोगे ये लगभग वैल्यू 25 के आसपास आ जाती है. तो अप्रोक्सीमेटली दिस विल बी इक्वल टू कितना? 32 अपॉन 0.9 इंटू नियरली 25. 24.63 होता है, लगभग 24.63 अप्रोक्सीमेटली. तो ये वैल्यू अगर सॉल्व करोगे तो दिस नियरली कम्स आउट टू बी, मैं बता देता हूं, नियरली 1.44 ग्राम. यही आंसर है. दैट इज इट. दिस इज द आंसर. तो गाइज ये था क्वेश्चन. सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, यू शुड बी एबल टू सॉल्व. तो यू हैव टू अप्लाई PV इज इक्वल टू Z इंटू nRT. Z वाज गिवन इन द क्वेश्चन. और क्वेश्चन लेंगे. एक क्वेश्चन मान लो ऐसा है. क्या क्वेश्चन ये लिया कि
1 लीटर गैस है, 1 लीटर गैस at 300 Kelvin at 300 atmosphere and 473 Kelvin is compressed to 600 atmosphere and 267.5 Kelvin. ये दिया है कि 1 liter gas at 300 atmosphere and this much is compressed to 600 atmosphere and 267.5 Kelvin. If Z under these conditions are respectively 1.07 and 1.419, find फाइनल वॉल्यूम। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ो, पढ़ते ही फीलिंग आ जाएगी कि 2 बार इक्वेशन अप्लाई कर दो, PV इज इक्वल टू जेड इंटू एनआरटी। तो 2 बार PV इज इक्वल टू जेड एनआरटी अप्लाई करो, PV इज इक्वल टू जेड इंटू एनआरटी करो अप्लाई। व्हाट प्रेशर 300 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, जेड की वैल्यू 1.07 इंटू नंबर ऑफ मोल्स, वो तो जो हैं सो हैं, इंटू आर इंटू टेम्परेचर इज 473 केल्विन। इक्वेशन नंबर 1 एक बार फिर अप्लाई करो दूसरी कंडीशंस पर। प्रेशर कितना बढ़ा के 600 इंटू वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू जेड की वैल्यू 1.419 इंटू आर एन, वो तो वही है, इंटू आर इंटू व्हाट टेम्परेचर नाउ 267.5। तो दिया हुआ है क्वेश्चन, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करते ही यू विल गेट, तो सॉल्व करोगे इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस फाइनल वॉल्यूम डिवाइड करने पर आ जाती है वैल्यू 0.375 लीटर अप्रोक्सीमेटली। दिस इज द आंसर। सो गाइस दिस इज द इजी क्वेश्चन। तो लाइक दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। एक बार नोट कर लें इस सबको, नोट इट डाउन। Now, let us take another question. क्वेश्चन मान लो ऐसा कह रहा है कि गैस एट 250 केल्विन एंड 15 एटमॉस्फेयर प्रेशर हैज मोलर वॉल्यूम 12% smaller than that calculated from ideal gas law. Ideal gas law, ठीक है। A, calculate compression factor, calculate Z. B, find molar volume of gas. C, comment it is positive or negative deviation. Comment it is positive or negative deviation from ideal behavior. देखो क्वेश्चन को, गैस एट 250 केल्विन एंड 15 एटमॉस्फेयर हैज द मोलर वॉल्यूम 12% स्मॉलर देन दैट कैलकुलेटेड फ्रॉम द आइडियल गैस लॉ। कैलकुलेट जेड, एक तो जेड बताओ, फाइनल मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस बताओ, और कमेंट इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। आसान क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन ने साफ क्लियर किया है कि टेम्परेचर 250 केल्विन, प्रेशर इज 15 एटमॉस्फेयर, और क्वेश्चन का है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब रियल गैस इज
12% स्मॉलर है, इसका मतलब 0.88 टाइम्स द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यही तो मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब Z क्या होता है, Vm रियल अपॉन Vm आइडियल। 0.88 आ गया, लेस देन 1 है, तो तीसरे पार्ट का आंसर आ गया, कौन सा, नेगेटिव डेविएशन। तो गैस इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर और Z की वैल्यू 0.88। पहला और तीसरा पार्ट तो हो गया, मोलर वॉल्यूम निकाल लो, बी पार्ट। तो मोलर वॉल्यूम PV इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला है Z इंटू nRT या PVM इज इक्वल टू लाइक दैट, PVM कर दो यहां, तो N हट गया, N से डिवाइड कर दिया था। व्हाट प्रेशर 15, मोलर वॉल्यूम वी हैव टू कैलकुलेट, Z की वैल्यू 0.88, R 0.0821 इनटू व्हाट टेम्परेचर 250 केल्विन। एक बार जब सॉल्व करोगे तो Vm की वैल्यू मैं बता देता हूं क्या वैल्यू आती है, गुणा भाग आप करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी नियरली 1.2 लीटर। दैट्स इट, यही आंसर है। इट्स अ गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन रियल गैस, PV इज इक्वल टू Z इंटू nRT, उसी का इस्तेमाल किया है और डेफिनेशंस यूज की हैं हमने। अभी वॉन डर वाल्स कांस्टेंट वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं, उन पे भी क्वेश्चंस लेंगे, आएंगे क्वेश्चंस, इसको नोट कर लो। इसके बाद चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉन डर वाल्स कांस्टेंट A एंड B। नोट इट डाउन फर्स्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करें, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वॉन डर वाल्स कांस्टेंट्स A एंड B। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई सुनो ध्यान से, मान लो अलग अलग पॉइंट लेते हैं। A, आपने केस 1 में इन केस 1 पढ़ा, हमने 4 केसेस पढ़े थे। केस 1 हमने क्या कहा था, एट लो प्रेशर Z क्या था, 1 माइनस A अपॉन RTVM, ऐसा लिखा था। इन केस 1 एट लो प्रेशर Z इज इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन RTVM, ऐसा पढ़ा था हमने। indicates that Vm real gas is less than Vm ideal। क्यों, लो प्रेशर पे ये था, दैट इज Z is less than 1। अरे पढ़ रखा है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, बाकी सबकी बात चल रही है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, Z का ये फॉर्मूला था लो प्रेशर रेंज में 1 माइनस A अपॉन RTVM, और Z की वैल्यू लेस देन 1 है, और Z की वैल्यू लेस देन 1 है, और Z का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द रियल अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल। तो रियल गैस का मोलर वॉल्यूम कम है। क्या मतलब है इसका, इंडिकेट्स दैट दिस, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल गैस के मॉलिक्यूल्स एक्चुअल रियल गैस जो है वो कम जगह घेर रहे हैं, कम जगह घेर रहे हैं, तो इसका मतलब पास पास रहना चाह रहे हैं ना आइडियल गैस के मुकाबले में। अरे 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल रियल गैस है, और रियल गैस का मोलर वॉल्यूम कम पाया गया लो प्रेशर जोन में, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास रहना चाह रहे हैं, और पास पास तो जब ही रहेंगे ना जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हों, पास पास तो जब ही रहेंगे जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हों। तो वी कैन से दैट इन सच कंडीशंस अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट एंड सच डेविएशन इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। Indicates that this, so attractive forces are dominant over repulsive forces। तो कहने का मतलब है कि लो प्रेशर रीजन में याद रखना है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर द रिपल्सिव फोर्सेस एंड गैस शोज नेगेटिव डेविएशन,
शोज नेगेटिव डेविएशन। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स में अच्छे खासे बढ़िया अट्रैक्टिव फोर्सेस है, पास पास रहना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब कंप्रेस भी आसानी से होगी गैस और लिक्विफाई भी होगी। लिक्विफैक्शन गैस का कब होता है? गैस लिक्विड में कब कन्वर्ट होती है? जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग तो है ही, तो इसका मतलब इन सच केस गैस इज मोर कंप्रेसिबल और greater compressibility in such case gas is more compressible or greater compressibility and also greater liquefiability. That is easily liquefiable. बढ़िया बढ़िया शब्द आ रहे हैं, हर शब्द पे सवाल आता है। अल्टीमेटली वी से दैट वॉन डर वाल्स कांस्टेंट ए इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। वो क्यों? लो प्रेशर रीजन में Z लेस देन 1 है और एक एक्सप्रेशन में A आ रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस A की वजह से हैं, तो A इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। पूरी बात एक बार नोट करो, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसको, नोट करो पहले एक बार। देखो क्या बात कर रहे हैं, आपने केस 1 में, केस 1 तो हमने डिफाइन कर दिया था, वो कोई बात नहीं। लो प्रेशर में Z की वैल्यू 1 से कम है और Z होता है Vm मोलर अपॉन Vm रियल अपॉन Vm आइडियल। इसका मतलब रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल के मुकाबले में कम है। अब आइडियल में तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते नहीं है, तो इसका मतलब रियल गैस में मोलर वॉल्यूम कम है, तो मॉलिक्यूल पास पास रहना चाह रहे हैं, और पास पास जब रहना चाहेंगे व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो याद रखो, लो प्रेशर में जब Z की वैल्यू लेस देन 1 होती है, जब नेगेटिव डेविएशन होता है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट ओवर रिपल्सिव फोर्सेस। और जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो लिक्विफाई भी आसानी से होगा और कंप्रेस भी आसानी से होगा। कंप्रेसिबिलिटी इज ऑल्सो हाई, लिक्विफाइबिलिटी इज ऑल्सो हाई। आसानी से लिक्विफाई होगा, आसानी से कंप्रेसिबल होगा। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कंप्रेस होने की एबिलिटी, लिक्विफाइबिलिटी मतलब लिक्विफाई होने की टेंडेंसी। तो इजीली लिक्विफाई होगी गैस, आसानी से कंप्रेस होगी गैस। कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा, लिक्विफाइबिलिटी भी ज्यादा। एंड A इज द मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। ये तो हुआ A का फिजिकल सिग्निफिकेंस। नाउ मूविंग टू B। लिखो यहां पर, इन्हें A B ऐसा मत लिखो, कभी वॉन डर वाल्स कांस्टेंट लिखिए, इसे ऐसे लिख लो A। कभी कहो छोटा वाला, ये छोटा वाला वॉन डर वाल्स कांस्टेंट था, अरे ना, कैपिटल A। क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसको नोट करो एक बार। B, एट हाई प्रेशर क्या पढ़ा था आपने? एट हाई प्रेशर आपने पढ़ा था Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, दैट इज Z इज ग्रेटर देन 1 और Vm रियल गैस का मोलर वॉल्यूम ज्यादा है Vm आइडियल। तो एट हाई प्रेशर Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, दैट इज Z इज ग्रेटर देन 1 और Vm। इसका मतलब आइडियल में तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते ना हैं,
बट रियल गैस आइडियल के मुकाबले में ज्यादा वॉल्यूम घेर रही है, तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहना चाह रहे हैं। दूर दूर कब रहना चाहेंगे? जब रिपल्सिव फोर्सेज आर डोमिनेंट। दिस मीन्स repulsive forces are dominant. Repulsive forces are dominant over attractive forces. Repulsive forces are dominant over attractive forces, and it is positive deviation. तो ऐसे में रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट एंड इट इज पॉजिटिव डेविएशन। गैस इज सेट टू हैव लोअर compressibility than the ideal gas, and also lower liquefiability. Lower liquefiability means or difficult to liquefy. अच्छा, याद रखना स्टूडेंट्स, लिक्विफाई का अगर कोई गैस हो रही है तो पक्का रियल है। आइडियल गैस नेवर लिक्विफाइज बिकॉज देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन आइडियल गैस। एज ए नोट करके लिख लेंगे, इस बाद में लिखेंगे। चलो, तो एट हाई प्रेशर Z is equal to 1 plus PV upon RT, that is Z is greater than 1 or VM real is greater than VM ideal. This means that the repulsive forces are dominant, molecule दूर दूर रहना चाहते हैं, and this is called positive deviation from the ideal behavior. Gas is said to have the lower compressibility, difficult to compress है। Lower compressibility means difficult to compress. Difficult to compress than the ideal gas, and also lower liquefiability or difficult to liquefy ऐसे लिखना है। अच्छा, पूरे एक्सप्रेशन में B आ रहा है, तो B इज द मेजर ऑफ फाइनाइट साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। वॉन डर वाल्स साहब ने यही तो कहा था कि गैस का मॉलिक्यूल्स का अपना एक साइज होता है, रेडियस का फॉर्मूला भी देखा था हमने, और उनका अपना एक वॉल्यूम होता है। तो वॉन डर वाल्स कांस्टेंट B इज द मेजर ऑफ a finite size of gas molecules, and indirectly it is a measure of repulsive forces, and indirectly it is the measure of repulsive forces. So B is the measure of finite size of the gas molecules, and indirectly it is the measure of repulsive forces. तो ये थे पॉइंट्स। अब A के कंपैरिजन आप कर सकते हो। B जनरली साइज को रिप्रेजेंट करता है, A का कंपैरिजन कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब B जितना ज्यादा होगा, गैस डिफिकल्ट टू कंप्रेस होगी, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई होगी। A जितना ज्यादा होगा, इजी टू कंप्रेस होगी और इजी टू लिक्विफाई होगी वो गैस। ए का कंपैरिजन अमंग द गैसेस कैसे करते हैं वो एक बार लिखो, पहले ये बात नोट कर लो। एज ए नोट करके लिखो। ए क्या था? मेजर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स।
तो A is the measure of attractive forces between the gas molecules among non-polar molecules. Higher are the number of polarizable electrons. Higher are the number of polarizable electrons, or in general, higher is the molar mass, greater is A value. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब केमिकल बॉन्डिंग में ये पॉइंट आता है कि नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो पोलराइज होता है, जिसकी वजह से वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होते हैं। और जनरली नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो जब ही होंगे जब मोलर मास ज्यादा होगा। अगर मोलर मास कम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम है। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो मास नंबर भी तो बढ़ता है। तो इन जनरल हायर इज द मोलर मास, ग्रेटर इज द ए वैल्यू। तो इन जनरल मोलर मास ज्यादा, तो ए वैल्यू भी ज्यादा। जैसे हीलियम से ज्यादा नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। F2 से ज्यादा Cl2, Br2, I2। इंक्रीजिंग ए वैल्यू। तो देखो वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू इंक्रीजिंग है, तो इन जनरल मोलर मास जितना ज्यादा ए की वैल्यू ज्यादा। सो लाइक दैट यू से तो कई बार कंपैरिजन आता है तो लाइक दैट यू डू। बट अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ग्रेटर आर द पोलैरिटी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ग्रेटर विल बी द। तो लिखो अमंग polar molecules greater is the polarity greater is a value for nearly similar molar mass. Among polar molecules, greater is the polarity, greater is the A value. नॉन पोलर में तो पोलैरिटी है ही नहीं, तो मोलर मास ज्यादा, तो नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा। बट इसका एक एक्सेप्शन था, ए वैल्यू ऑफ हीलियम से ज्यादा ए है। ए वैल्यू ऑफ हीलियम इज लेस देन ए वैल्यू ऑफ H2। ये याद रखने वाली है, हीलियम के लिए ए स्मॉलेस्ट है, तो ये एक्सेप्शन के रूप में याद रख लें। मोलर मास तो हीलियम का ज्यादा है 4, H2 का 2, बट स्टिल क्योंकि नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स दोनों में सेम हैं और H2 के पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा कम है बिकॉज ऑफ द लेस जेड इफेक्टिव। आप तो याद कर लो, टेंशन ना लो कि लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वॉन डेर वाल्स कांस्टेंट ए किसके लिए है? हीलियम के लिए। H2 का नेक्स्ट हायर है, फर्स्ट लोएस्ट कौन? हीलियम, उससे नेक्स्ट हायर कौन? H2। मोलर मास का ये एक्सेप्शन आ गया एक तरीके से, वरना ये नॉर्मली एप्लीकेबल हैं। तो अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स ग्रेटर इज द पोलैरिटी, ग्रेटर इज द ए वैल्यू फॉर नियरली सिमिलर मोलर मास। तो इसका मतलब जैसे बात करें अमोनिया और वाटर, तो यू कैन से ए वैल्यू इज ग्रेटर, और नियॉन, हीलियम नियॉन, नियॉन से ज्यादा अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा H2, इंक्रीजिंग ए वैल्यू। इस तरीके से बोलते हो इंक्रीजिंग ए वैल्यू, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है और अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। मोलर मास लगभग सेम है, 20, 17, 18। तो मोलर मास इज नॉट ए कंपैरिजन, मोलर मास में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो चलेगा, बट ए वैल्यू इज ग्रेटर फॉर H2O। और ए कंपैरिजन करो, जैसे और एक एग्जांपल,
हीलियम से ज़्यादा H2 का A है, उससे ज़्यादा N2 का है, N2 से ज़्यादा O2, CO2 और CO2 से ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक अमोनिया, H2O, ऐसे कह सकते हैं। इंक्रीजिंग A, इंक्रीजिंग ए वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लोएस्ट, नेक्स्ट हायर, फिर मोलर मास ज्यादा इनके बेसिस पर, और अमोनिया और H2O काफी ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द हाई पोलर नेचर। ये सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आप ये डिफाइन करते हो। तो गाइज ये सब था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ए जितना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने ज्यादा लिक्विफाई भी करना भी आसान, कंप्रेस करना भी आसान। बी जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस उतने ज्यादा कंप्रेस करना भी मुश्किल, लिक्विफाई करना भी मुश्किल। मान लो एक क्वेश्चन ले इस टाइप का, पहले ये नोट कर लो पूरी बात। इट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट ऑल्सो वॉज इंपॉर्टेंट। वेल, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, ये गैस ए, गैस बी, वैन डर वाल्स कांस्टेंट A1 B1, वैन डर वाल्स कांस्टेंट A2 B2। अगर A1 और A2 बराबर हो एंड B1 इज लेस देन B2, विच गैस इज मोर कंप्रेसिबल। मान लो ये क्वेश्चन है, बताओ दो गैसेस, गैस ए गैस बी, उनके वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स A1 B1 A2 B2। A1 अगर A2 बराबर है और B1 इज लेस देन B2, तो बताओ कौन सी गैस ज्यादा कंप्रेसिबल है। अट्रैक्टिव फोर्सेस वहां ज्यादा होंगे जहां B कम होगा, तो B1 कम है, इसका मतलब गैस A इज मोर कंप्रेसिबल। तो व्हाट इज द आंसर? गैस A इज मोर कंप्रेसिबल, मतलब आसानी से कंप्रेस होगी, देन B। अच्छा, क्वेश्चन मान लो ऐसा हो, गैस X, गैस Y, गैस X और गैस Y, वैन डर वाल्स कांस्टेंट मान लो A1 B1 A2 B2। अगर B1 B2 के बराबर है एंड मान लो A1 इज ग्रेटर देन A2, तो विच गैस इज मोर इजीली कंप्रेस, मोर इजीली लिक्विफाइड। कौन सी गैस ज्यादा आसानी से लिक्विफाइड है? तो बताओ क्या जवाब दोगे? B की वैल्यू बराबर है, जिसका A ज्यादा होगा उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे और वो आसानी से कंप्रेस भी होगी, आसानी से लिक्विफाई भी होगी। तो मोर इजीली लिक्विफाइड कौन सी? गैस X इज द आंसर। सो आंसर इज गैस X। सो लाइक दैट यू से। तो गाइज ये थे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वैन डर वाल्स कांस्टेंट A एंड B। आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें हम अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स जरूर बनाएं, और जब रिवीजन करना होगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो आप अपने जो क्लास नोट्स आप बना रहे हो, खुद लिख रहे हो, उनसे रिवाइज करना है, फिर स्क्रीन पे नहीं आना है। इसलिए नोट्स बिकम इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक टर्म यूज करते हैं, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट में एक टर्म इंपॉर्टेंट है, IIT JEE एडवांस में पहले एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए पढ़ते हैं हम विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो क्या है विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट? ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर द रियल गैस। ये सब हटाओ और लिखो हेडिंग विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट।
a general equation of state for a real gas. ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर ए रियल गैस. व्हाट इज द रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट? ये इक्वेशन ऐसी है, Z इज इक्वल टू PVM अपॉन RT 1 प्लस B अपॉन VM प्लस C अपॉन VM स्क्वायर प्लस D अपॉन VM क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट. ये है वेयर B is called second virial coefficient. Second virial coefficient. C is called third virial coefficient. And D is called fourth virial coefficient. तो सर ये फर्स्ट विरियल कोफिशिएंट कहां रह गया, मिस हो गया क्या? अरे ना, फर्स्ट वाले टर्म में कोई, फर्स्ट वाला टर्म तो कांस्टेंट है, 1 है. फर्स्ट वाला टर्म कांस्टेंट है, 1 है, उसमें कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, इसलिए विरियल का फर्स्ट कोफिशिएंट कुछ नहीं होता. सेकंड वाले टर्म में है B, तो सेकंड विरियल कोफिशिएंट, थर्ड विरियल कोफिशिएंट, फोर्थ वाले टर्म में आ रहा है तो फोर्थ विरियल कोफिशिएंट. अब कई बार यही बात आती है कि फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ द विरियल कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स. तो डिटर्मिनेशन ऑफ virial coefficients in terms of A and B, वैन डर वाल्स कांस्टेंट A और B के टर्म में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करें. यही IIT JEE एडवांस्ड ने बहुत पहले 40 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 30-40 साल पहले, समवेयर इन 80s. तो बहुत पुराना सवाल है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द विरियल कोफिशिएंट्स इन टर्म्स ऑफ द वैन डर वाल्स कांस्टेंट A एंड B. वैन डर वाल इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल है, A अपॉन VM स्क्वायर VM माइनस B इज इक्वल टू RT. यही होती है. हमें Z चाहिए, तो Z कैसे फाइंड आउट करें? एक काम करो, P को ऐसे लिख दो, RT अपॉन VM माइनस B माइनस A अपॉन VM स्क्वायर. अब एक काम करो, हमें तो Z चाहिए ना, तो VM अपॉन RT से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो. थोड़ी देर बाद लिखना, पहले सुन लो, बहुत आसान सा है. हमें Z चाहिए तो P की वैल्यू यहां वैन डर वाल्स इक्वेशन से लिख ली, VM अपॉन RT से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो आ गया Z तो चाहिए ही था. इज इक्वल टू व्हाट? VM अपॉन RT से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया VM अपॉन VM माइनस B माइनस A अपॉन RT VM. इसको चाहो तो यू एडजस्ट कर लो, 1 अपॉन 1 माइनस B अपॉन VM ऐसा लिख लो, माइनस A अपॉन RT VM. अब ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन टाइप का है, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिखो जरा, Z इज इक्वल टू 1 माइनस B अपॉन VM और इसकी पावर -1 ऊपर ले आओ इसको, माइनस A अपॉन RT VM. हमने देखो वैन डर वाल्स इक्वेशन को एडजस्ट कर लिया. ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है. जैसे 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन. यही चलता जाता है ना. बिल्कुल वैसे ही लो, तो Z कितना हो गया, 1 प्लस B अपॉन VM प्लस B स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर प्लस B क्यूब अपॉन VM क्यूब प्लस अप टू इनफाइनाइट माइनस एक वो टर्म A अपॉन RT VM. तो यहां से जरा Z की वैल्यू देखो, 1 अपॉन VM का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों को इकट्ठा कर लो एक साथ. देखो अब तो 1 माइनस B 1 प्लस B माइनस A अपॉन RT, यही हुआ, अपॉन VM प्लस B स्क्वायर अपॉन VM स्क्वायर प्लस B क्यूब अपॉन VM क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट. अब कंपैरिजन कर लो, मान लो इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर 1,
ये इक्वेशन नंबर 2। जरा कंपेयर करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, साफ दिखता है कि सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट b की वैल्यू क्या आ गई। तो b वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, b माइनस a अपॉन RT। याद रख लें स्टूडेंट्स, डिराइव करने में 1-1.5-2 मिनट मुश्किल से लगता है। थर्ड वेरिएबल कोफिशिएंट c इज इक्वल टू b स्क्वायर, फोर्थ वेरिएबल कोफिशिएंट d इज इक्वल टू b क्यूब। सो इसका मतलब सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो वो सर कौन सा क्वेश्चन था जो 30-40 साल पहले IIT में आया था, जब मेन नहीं होता था, डायरेक्टली IIT एडवांस्ड, गिने चुने IITs थे वो 5-6 IITs, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, दिल्ली, खड़गपुर, चेन्नई और गुवाहाटी भी बाद में बना है। रुड़की भी IIT नहीं था उस समय, रुड़की RE के नाम से एग्जाम लेता था, रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नाम से, अब IIT रुड़की है। तब उन्होंने यही पूछा था कि इफ, उन्होंने नाम भी नहीं लिया, उन्होंने विरियल इक्वेशन का नाम नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि इफ van der Waals equation of state can be represented like this, then what is the value of B in terms of van der Waals constant A and B। अब किसी को दिमाग में आएगा तो करेगा ऐसे एक्सप्लेन, बहुत सारे स्टूडेंट से हुआ नहीं होगा ये सवाल पहली बार। अब तो हम थ्योरी में पढ़ाई थी तो स्टूडेंट को समझ में आती है। तो इस तरह क्वेश्चन आया था। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेकंड वेरिएबल कोफिशिएंट, B माइनस A अपॉन RT। A and B are the van der Waals constant, टेम्परेचर इन केल्विन आप जानते ही हो। सो ये थे वेरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट, आपको याद रखनी है वैल्यू, याद भी रखें। सेकंड वेरियल कोफिशिएंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो गाइज ये था रियल गैस में। अभी रियल गैस में हमें और बात करनी है लाइक बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल कांस्टेंट्स TC, VC एंड PC। All that we are going to take up in the next lecture. That's it for now.